को स्टेटमेंट और कुछ नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 1A। सवाल क्या बोलता है, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल सेट से एंड द लेट आर बराबर इतना। अब देखो सिंपल सवाल क्या है, अगर आप सवाल को सही समझो तो एक एस है, नाम का सेट है, इसके अंदर ए कॉमा बी के रूप में बहुत सारा एलिमेंट लिखा हुआ है ना। जहाँ ए और बी है क्या, तो ए और बी खुद सेट है, यानी वो सभी सेट होगा जो एक दूसरे का, कुछ भी हो सकता है इसमें, तो सेट एस के लिए कुछ भी नहीं है। सेट एस में सिंपल बोल रहा है सवाल में कि एक सेट एस है, जैसे सेट का नाम ए बी सी डी बोलते हैं ना, वैसे सेट का नाम एस लिखा गया है। सेट ए के अंदर ए कॉमा बी के रूप में एलिमेंट लिखा है, जहाँ ए बी क्या है, ए बी कोई भी सेट है, ए बी क्या है, कोई भी सेट है। अब इस सेट एस से बनाया गया रिलेशन आर, सॉरी एक मिस्टेक हो गया हमसे, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। देखो क्या हो गया, एस एक सेट है जिसके अंदर बहुत सारा सेट है। बहुत सारा सेट मतलब ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा एंड सो ऑन, बहुत सारा सेट है। ठीक है, अब इस सेट एस से बनाया गया एक रिलेशन, रिलेशन के अंदर दो एलिमेंट उठाते हैं, ए बी को उठा दिया गया। इस तरीके का दो सेट लिया गया इसके अंदर से, जो एक दूसरे का प्रॉपर सबसेट, एक दूसरे का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं प्रॉपर सबसेट क्या होता है। यानी कि ए में अगर 1 2 3, अब बी में यहाँ पे 1 2 3 4, आप गौर से देखो ए का सारा एलिमेंट बी में है कि नहीं है, है 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, लेकिन बराबर नहीं है, तो हम बोलेंगे ए बी का सबसेट है, लेकिन चूंकि बराबर नहीं है तो बोला जाता है प्रॉपर सबसेट। बुझे बात को, यानी एक रिलेशन तैयार किया जा रहा है जिसके अंदर दो सेट लिया जा रहा है। वो कहाँ से लिया जा रहा है, तो एस सेट एस से लिया जा रहा है। किस तरह का सेट का पेयर बन रहा है, जो जिसमें पहला सेट जो है दूसरे का प्रॉपर सबसेट है। क्लियर है, तो आपको प्रूफ करना है, शो करना है कि वो ट्रांजिटिव होगा लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा और सिमेट्रिक नहीं होगा। क्या जगह बचाए, हाँ बचाए हुए हैं, एक तो फायदा हो गया। अब देखो सिंपल सवाल है ना, सवाल क्या कहता है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। सवाल कहता है यहाँ पे कि R जो है मेरा, उसके अंदर A कॉमा बी दो तरह का सेट लिया गया है। इस तरीके का सेट लिया गया है कि जो A है वो B का प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, जहाँ डेट इज या वेयर A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। आगे बढ़ते हैं, हमको प्रूफ करना है कि ये ट्रांजिटिव, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि ये ट्रांजिटिव तो होगा लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होगा। चलिए, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग को प्रूफ करना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव है। तो पहले मान लेते हैं, ट्रांजिटिव पहले प्रूफ करने जा रहे हैं हम। मान लेते हैं कि ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी। आपको पता है ना, ट्रांजिटिव के लिए ए बी और बी सी हमको आर के अंदर दिखना चाहिए। अगर ए सी भी उसके अंदर हो जाए तो हम बोलेंगे ट्रांजिटिव है। तो मान लिया कि ए कॉमा बी और बी कॉमा सी किस उस दिए गए रिलेशन का एलिमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये मान रहे हैं कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है, और ये भी मान रहे हैं कि बी सी का प्रॉपर सबसेट है। यानी ए में जो भी एलिमेंट है वो बी में है, और इसका मतलब हुआ कि जो बी में एलिमेंट है वो सी में है। अब थोड़ा सोचो ना, क्या बोले हम, ए का सारा एलिमेंट बी में है, बी का सारा एलिमेंट सी में है, ए का सब एलिमेंट बी में चला गया, अब बी का सारा एलिमेंट सी में चला गया, यानी अपने आप ए का सारा एलिमेंट कहाँ चला जाएगा, सी में चला जाएगा। तो इन दोनों के कॉन्सेप्ट से, तो फ्रॉम 1 एंड 2, आप क्या बोलोगे, ए का भी सारा एलिमेंट कहाँ चला गया, सी में चला गया। जैसे अगर आपको डाउट हो, थोड़ा समय लगेगा, ये भी वीडियो 2 पार्ट में जाएगा दोस्त, ध्यान से देखना।
अब अगर बी में मान लो यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और सी में यहाँ पे है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ए का सारा एलिमेंट बी में दिख रहा है और बी का सारा एलिमेंट सी में दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है ए का 1 यहाँ सी में दिखा, बी ए का 2 सी में दिखा, ए का 3 सी में दिखा, तो ए का भी सारा एलिमेंट सी में दिखा कि नहीं दिखा, तो ए भी तो सी का प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। तो यानी ए कॉमा सी भी तो हमको उस सेट के अंदर भेटाएगा। रिलेशन के अंदर वो सारा पेयर है, सारा जोड़ा है जो जिसमें पहला दूसरे का प्रॉपर सबसेट है, तो ए कॉमा सी भी इसके अंदर होगा, तो हो गया ट्रांजिटिव। तो सो आर इज अ ट्रांजिटिव। बुझे बात को? रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया? सॉरी, ट्रांजिटिव प्रूफ करना था। जब भी ट्रांजिटिव प्रूफ करना हो तो ए बी और बी सी दो एलिमेंट हम खुद से मान लेंगे कि वो रिलेशन का एलिमेंट है, और जो प्रॉपर्टीज़ है उसको यहाँ लिख लेंगे, और उस प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम ये निकालेंगे कि ए भी सी, ए कॉमा सी, यानी ए कॉमा सी भी उसका एलिमेंट होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो ट्रांजिटिव हो गया। चलो, हमको सेकंड वाला था, प्रूफ करना था कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव का मतलब हो गया कि हम ए कॉमा ए हमको आर के अंदर दिखना चाहिए। तो अभी हम ये काम करते हैं, यहाँ पर ए कॉमा बी मान लेते हैं कि आर का एलिमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है। ए बी का प्रॉपर सबसेट है, इसका मतलब ए बी के बराबर नहीं है। समझाए ना? प्रॉपर सबसेट का मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में होगा लेकिन इक्वल नहीं होगा, तो बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो हम यहाँ पर ए कॉमा बी बराबर ए कॉमा ए नहीं लिख सकते हैं। अगर बराबर होता तो हम बी के जगह पे ए लिख सकते थे, लेकिन चूंकि बराबर नहीं है तो हम बी के जगह पे ए नहीं लिख सकते हैं। तो ए कॉमा बी आर का एलिमेंट हुआ, तो ए कॉमा ए आर का एलिमेंट। देख, ए कॉमा बी ए कॉमा ए के इक्वल नहीं है और ए कॉमा बी आर में है, तो ए कॉमा ए आर के अंदर नहीं होगा। तो सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बुझे बात को? तो वो सिंपल सा चीज़ समझाए हम यहाँ पर रिफ्लेक्सिव के लिए कि अगर ए कॉमा बी किसी रिलेशन का एलिमेंट है, यानी ए बी का प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट का मतलब इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो हम ए कॉमा बी अगर लिख रहे हैं और ए कॉमा ए लिख रहे हैं, तो ए तो दोनों जगह यहाँ सेम दिख रहा है, लेकिन इस जगह पे हम बी के जगह पे ए लिख दिए, और चूँकि बी मेरा ए के बराबर नहीं है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल नहीं होगा। तो ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है तो ए कॉमा ए रिलेशन में नहीं होगा। आप इसको इस तरीके से समझो, अगर आपको डायरेक्ट समझना है ए कॉमा ए आर के अंदर है कि नहीं, तो ए कॉमा ए का मतलब ये हुआ ये दोनों तो इक्वल है ना। इक्वल का मतलब होता है कि ये इसका सबसेट तो है लेकिन प्रॉपर नहीं है, बराबर का साइन लगा रहेगा, और यहाँ बराबर का साइन नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ए कॉमा ए सॉरी इस रिलेशन के अंदर दिखेगा ही नहीं, क्योंकि इस रिलेशन के अंदर उसी पेयर को लिया गया है जो बराबर नहीं है, और यहाँ ए और ए के बराबर है। तो आप डायरेक्ट इस तरह से भी शॉर्टकट लिख सकते हो, बस खाली स्टेटमेंट लिखना है, नहीं तो आप इस तरीके से लिख लो। चलिए हम बात करें ट्रांजिटिव की, सॉरी सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए मान लेते हैं ए कॉमा बी आर का एलिमेंट है, इसका मतलब ए बी का प्रॉपर सबसेट है। अब इसका मतलब सबको समझ में आ गया ना कि ए का सारा एलिमेंट किसके अंदर है? बी में है। ए का सारा एलिमेंट बी में, यानी बी बड़ा घर है और ए छोटा घर है। बी में ज़्यादा एलिमेंट है, ए में कम एलिमेंट है। तो जाहिर सी बात है ए का सारा एलिमेंट बी में है तो बी का सारा एलिमेंट ए में होगा का? बी जब बड़ा घर हो गया, ए छोटा घर हो गया, तो बी का सारा एलिमेंट ए में तो नहीं होगा, यानी बी ए का प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो बी कॉमा ए इसके अंदर होगा ही नहीं। इसके अंदर वही आ रहा है जिसमें पहला वाला दूसरे का प्रॉपर सबसेट हो, तो बी ए का प्रॉपर सबसेट नहीं है, यानी बी कॉमा ए इसके अंदर नहीं आएगा। बोलेंगे सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। अभी तो हम लोग लगभग 10 क्वेश्चन ऐसा देखेंगे जहाँ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का ही खेल खेलना है हम लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब बात करते हैं 10 की। कुल 40 मिनट का वीडियो है, लेकिन ये 2 हिस्से में आपके पास जाएगा।
देखिए क्या कहता है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, यानी किसी प्लेन के अंदर जितना भी पॉइंट आता है, ये पूरा पेज एक प्लेन है, इसमें बहुत सारा पॉइंट होगा, इन्फिनाइट पॉइंट, जितना भी पॉइंट आता है ये सभी पॉइंट का एक सेट ए है। तो आपको शो करना है कि वो इस सेट ए से एक रिलेशन तैयार किया जा रहा है, यानी कि उन सभी पॉइंट में से दो दो पॉइंट का एक ऑर्डर पेयर तैयार किया जा रहा है। कैसा पॉइंट का, तो पी और क्यू नाम दिया गया है, यानी पी और क्यू सेट ए का एलिमेंट है, और इस तरीके से है कि इसका ओरिजिन से डिस्टेंस, वो यहाँ ओरिजिन है, ओरिजिन से डिस्टेंस बराबर, यानी मान लो कि एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, बहुत सारा पॉइंट है और ये ओरिजिन है। तो इससे इसका डिस्टेंस ये P मान ले और ये Q मान ले, इससे इसका डिस्टेंस दोनों बराबर है। तो ऐसा जब भी डिस्टेंस इक्वल होगा तो उसका एक पेयर बन रहा है। ऐसा और भी तो पॉइंट हो सकता है, यहाँ वाला ये डिस्टेंस मान ले 2 मीटर, ये भी 2 मीटर बराबर है, तो ये वाला भी पॉइंट मान लो M और N है, तो M और N भी यहाँ पे लिखाएगा इस तरीके से। उसी तरीके से मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, ये A और B है, ये दूरी मान ले 10 मीटर है और ये दूरी मान ले 10 मीटर है, तब भी A, B भी इसके अंदर लिखाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके का वो सारा 2 पॉइंट उठा के रख देना है यहाँ पे, जिसका O से डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो। चलो बात बुझा गया। आपको प्रूफ करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या होता है दोस्त, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, यानी आपको प्रूफ करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो चलिए थोड़ा सा कॉपी को ऊपर करें और देखना, यहाँ एक काम करते हैं हम लोग, अच्छी हम एक लेट पॉइंट P बिलोंग्स टू A, मान लिया कि पॉइंट P एक एलिमेंट है। अब अगर हम इस P पॉइंट का यहाँ पे लिख देते हैं, अच्छा मान लो ये पॉइंट P यहाँ पे है, यहाँ पे है, ओरिजिन से डिस्टेंस हम आके यहाँ से नापे 3 मीटर आया। अब यहाँ पे पीयूष आके डिस्टेंस यहाँ से नापता है, उसका भी डिस्टेंस 3 ही मीटर आएगा। अगर हम ओरिजिन से पॉइंट P का 2 बार डिस्टेंस नाप दे तो दोनों बार डिस्टेंस मेरा क्या आएगा, सेम ही आएगा ना, अलग अलग तो नहीं आएगा। तो ओरिजिन से पॉइंट P का 2 बार डिस्टेंस नापते हैं, दोनों बार सेम आएगा। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि पॉइंट P अगर A का एलिमेंट है तो यहाँ पे OP बराबर OQ जो दिया हुआ है, OP बराबर OQ जो दिया हुआ है, तो अगर हम यहाँ पे हम O से P का डिस्टेंस नापे और पीयूष आके भी O का P से डिस्टेंस नापा, दोनों डिस्टेंस तब भी सेम होगा, क्योंकि पॉइंट सेम है तो डिस्टेंस भी सेम होगा। इसका मतलब P, मेरा R का एलिमेंट होगा कि नहीं होगा, R में वही पेयर बनाया जा रहा है जिसका O से डिस्टेंस इक्वल है। तो हर पॉइंट का खुद के साथ रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी एक ही पॉइंट को अगर 2 बार हम ओरिजिन से डिस्टेंस नाप दें तो हर बार सेम आने वाला है। तो P, इसके अंदर दिखिएगा। अगर पॉइंट A मान लो तो A का O से डिस्टेंस निकालो एक बार, फिर A का O से डिस्टेंस दोबारा निकालो, दोनों बार सेम आएगा, तो A भी उसके अंदर दिखिएगा। कोई भी पॉइंट सेट A का कोई भी पॉइंट अगर O से डिस्टेंस 2 बार मेज़र किया जाए तो दोनों बार डिस्टेंस उसका सेम आने वाला है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमेशा खुद के साथ रिलेट करेगा, तो सो R इज़ अ रिफ्लेक्सिव। बस ये याद रखना, ये बकवास चीज़ है और कुछ है नहीं। सिमेट्रिक की बात करें ना, तो सिमेट्रिक के लिए हमको लेट करना होता है, लेट P, Q या A, B मान लेते हैं कि रिलेशन का एलिमेंट है। इसका मतलब ये हम मान रहे हैं कि इसका O से डिस्टेंस और इसका O से डिस्टेंस, ओरिजिन डिस्टेंस सेम है, ये हम मान लिए। अब आप बताओ OP बराबर OQ है तो OQ बराबर भी तो OP होगा। ये कौन सा रॉकेट साइंस हो गया, इसको हम इधर इसको इधर लिख दिए, बीच में बराबर का साइन है। तो अब देखना OP बराबर OQ था तो P यहाँ लिखा गया, Q यहाँ लिखा गया, OQ बराबर OP आ गया तो ये वाला अब यहाँ लिखेंगे और ये वाला यहाँ लिखेंगे, यानी Q, P भी तो मेरा R का एलिमेंट होगा। बुझे बात को, अगर P का डिस्टेंस O से निकालेंगे और Q का डिस्टेंस O से निकालेंगे बराबर आता है,
अब हम उल्टा काम करते हैं, क्यू का डिस्टेंस ओ से निकालते हैं, अब पी का डिस्टेंस ओ से निकालते हैं, तब भी तो बराबर आएगा, यानी तब भी वो पेयर आर के अंदर दिखेगा, यानी आर के अंदर वो सारा पेयर दिखना है जो ओ से डिस्टेंस सेम दे रहा है। तो पी कॉमा क्यू भी ओ से डिस्टेंस सेम देगा और क्यू कॉमा पी भी ओ से डिस्टेंस सेम ही देगा, यानी क्यू कॉमा पी भी आर का एलिमेंट है। तो जब ए कॉमा बी हो और बी कॉमा ए हो जाए, यानी उल्टा हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे, सो आर इज सिमेट्रिक। इसको हम लोग बहुत रगड़ेंगे, अभी टेंशन नहीं लो, बहुत क्वेश्चन इस पे बनाएंगे, इतना बनाएंगे ना कि नहीं भी आता होगा ना तो आने लगेगा। जो ट्रांजिटिव की बात करें तो अभी एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन समझा दिए हम। ट्रांजिटिव में क्या सीखे हम लोग कि हम पहले मान लेते हैं कि पी कॉमा क्यू आर का एलिमेंट है और क्यू कॉमा कुछ और ले लेते हैं, चलो एम ले लेते हैं, ये भी आर का एलिमेंट है, और हमको प्रूफ कर देना होता है कि पी कॉमा एम भी आर का एलिमेंट हो। तो पहले इसका मतलब ये हुआ कि ओ पी बराबर ओ क्यू, ये हम मान चुके हैं, और इसका मतलब माने ओ क्यू बराबर ओ एम। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, देखो ना, ओ पी ओ क्यू के बराबर है और यही ओ क्यू जो है ओ एम के बराबर है, तो भैया ओ पी और ओ एम होगा कि नहीं होगा। तो अब लिखेंगे ना फ्रॉम, उधर क्वेश्चन में 11 लिखा हुआ है इसलिए यहीं पे लिख दे रहे हैं हम, ओ पी बराबर ओ एम। अब यहाँ से पी उठा लो, यहाँ से एम उठा लो, तो पी कॉमा एम भी तो आर का एलिमेंट हो गया। तो सो आर इज ट्रांजिटिव। क्या रखा है, कुछ नहीं, हलवा है दम। चलिए एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। जानबूझ के हम सारा क्वेश्चन ये सब डिस्कस किए हैं। देखो क्या बोलता है यहाँ पे, ऑन द सेट एस, एक सेट का नाम एस लिखा गया है, उसके अंदर एलिमेंट कौन सा है, तो रियल नंबर है, एन ओ यानी लिखा है नंबर है ये, यानी सारे रियल नंबर का एक सेट है जिसका नाम दिया गया है एस। एस बराबर एक सेट है जिसके अंदर रियल नंबर लिखा है, यानी माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट के बीच का सारा नंबर लिखा है। अभी से सेट एस से रिलेशन तैयार किया जा रहा है आर, जिसके अंदर एलिमेंट ए कॉमा बी लिखा जा रहा है। इस तरीके का एलिमेंट है जहाँ ए हमें ए या तो बी के बराबर है या तो उससे छोटा है। जैसे बराबर लग गया दिमाग में घंटी बज जाना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव हो गया। रिफ्लेक्सिव का मतलब ही होता है कि सेम सेम एलिमेंट दिखे। अब यहाँ भी ए लिख दे तो ए कॉमा ए के बराबर होता है कि नहीं होता है। अगर यहाँ बी लिख दे तो बी कॉमा बी के बराबर होता है कि नहीं होता है। यानी ए कॉमा ए भी इसको सेटिस्फाइड करेगा, बी कॉमा बी भी इसको सेटिस्फाइड करेगा, सी कॉमा सी भी सेटिस्फाइड करेगा, डी कॉमा डी भी सेटिस्फाइड करेगा। यानी कोई भी नंबर खुद के साथ रिलेट करता हुआ यहाँ दिख रहा है। तो रिफ्लेक्सिव तो ऐसे भी हो गया। सवाल वही बोलता है शो करो कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक है नहीं है। चलिए इसको आप एग्जाम्पल से भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ डायरेक्ट हम लेट कर लेते हैं, लेट ए ही मान लेते हैं, ए बिलोंग्स टू एस मान लेते हैं। ए एक रियल नंबर है यानी सेट एस का एलिमेंट है। तो दोस्त ए के बराबर तो होता ही है, ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। स्मॉलर देन नहीं है लेकिन इक्वल तो है ना, यहाँ दोनों साइन है ना, या तो छोटा हो या तो बराबर हो, तो बराबर तो है ही है, सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब ए कॉमा ए जो होगा मेरा वो आर का एलिमेंट होगा। तो सो आर इज रिफ्लेक्सिव। पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। हाँ अब क्या है ना, पहले का वीडियो मेरा बहुत ज़्यादा MB हुआ करता था, पिछले 2 दिन से जो वीडियो डाल रहे हैं हम वो 100 MB 100-150 MB से ऊपर का नहीं डाल रहे हैं, तो आपका नेट बहुत बचेगा इसमें। ट्रांजिटिव की बात करें हम, तो ट्रांजिटिव के लिए सबको पता है कि मानना पड़ता है हमको कि ए कॉमा बी आर का एलिमेंट है एंड बी कॉमा सी आर का एलिमेंट है। ये मान लिए, इसका मतलब ये हुआ कि ए मेरा बी के बराबर है या उससे छोटा है, इसका मतलब बी मेरा सी के बराबर है या उससे छोटा है। अब आप सोच के देखो लॉजिकली क्या हो रहा है, ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, यानी बी जो है वो ए से बड़ा है और सी बी से बड़ा है, यानी सी ए से भी बड़ा होगा। बुझे बात को। अब बराबर का भी कॉन्सेप्ट देख लो, अगर ए बी के बराबर होता अब बी सी के बराबर होता तो ए सी के बराबर भी हो सकता था, यानी ए या तो सी के बराबर होगा या तो छोटा होगा। बुझे ना। अगर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए मेरा और यही बी जो है वो सी छोटा है, तो देखो ना ए यहाँ से ए आ जाता, छोटा ही का तो साइन है यहाँ पे, यहाँ से सी आ जाएगा।
तो ए सी के छोटा या बराबर है, यानी जो रिलेशन यहाँ रिलेट हो रहा है ए और बी के बीच में, जो रिलेशन बी और सी के बीच में बन रहा है वही रिलेशन ए और सी के बीच में ही बन गया, यानी ए कॉमा सी भी मेरा आर के अंदर दिखिएगा, एलिमेंट होगा। तो सो आर इज ट्रांजिटिव। अब सिमेट्रिक आप लोग प्रूफ कर सकते हैं, छोड़ दें, चलो हम ही कर देते हैं, ये छोड़ दें, कर देते हैं। लेट ए कॉमा बी मान लेते हैं कि आर का एलिमेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि ए मेरा बी से छोटा या बराबर है। आपको ये पता है ना कि सिमेट्रिक के अंदर वो सारा नंबर सेटिस्फाइड करना चाहिए जो किसी सेट का है, यानी सेट एस जिससे रिलेशन बन रहा है, सेट के सारे नंबर को इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। यानी कि अगर कोई एक ही नंबर या दो नंबर ही ए बी और बी ए दे रहा है, बता चुके हैं पहले भी हम कि अगर 10 तरह का ए बी है तो 10 का बी ए दिखना चाहिए। अगर 10 का बी ए नहीं दिख रहा है तो वो मेरा सिमेट्रिक है, नहीं होगा। और खाली एक ठोका दिखा दिए अब बाकी का नहीं दिख रहा है तो वो सिमेट्रिक नहीं है। यानी अगर ए बी के छोटा है, आप सोच के देखो, अगर ए बी छोटा है तो जाहिर सी बात है बी ए से बड़ा है, तो बी कभी भी ए से छोटा होगा क्या? नहीं होगा। यानी बी कॉमा ए मेरा वो आर के अंदर एलिमेंट होगा ही नहीं। देखो अगर बराबर होता तो बी बराबर ए लिख सकते थे, लेकिन ये काम तो रिफ्लेक्सिव में हो चुका है, सिमेट्रिक में ये काम नहीं करेंगे। सिमेट्रिक में हम दो डिफरेंट नंबर की बात कर रहे हैं, दो डिफरेंट नंबर अगर 1 और 2 है तो 1 2 से छोटा है लेकिन 2 1 छोटा नहीं है, यानी बी कॉमा ए हमको आर के अंदर दिखेगा ही नहीं, तो सो आर इज सिमेट्रिक। चलो बहुत लंबा वीडियो बना है, 48 मिनट का वीडियो है ये, इसको 2 हिस्से में भेजेंगे, है ना। आपको ये वीडियो अभी देखो 6 बज रहा है यहाँ पे, 1 घंटा से हम वीडियो बना रहे हैं, आपके पास ये वीडियो पहुँच जाएगा 8 साढ़े 8 तक, तो आप तो आज देख लीजिएगा इसको, या कल तक देखिएगा। कल सुबह में 1B भी आ जाएगा, तो कल शाम तक या परसों सुबह तक आप पूरा रिलेशन कंप्लीट बना लेना है। जो प्रॉब्लम है आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा या ग्रुप में भेज दीजिएगा, ठीक। और अब पक्का परसों हम लोग लाइव आने वाले हैं, क्योंकि परसों हम लोग अब देख लीजिए किससे लाइव आना है, गूगल मीट से नहीं आएंगे, डायरेक्ट यूट्यूब पे लाइव आएंगे, है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग।